सो गाइस, रेपोजिटरी सर्वर बनाने के लिए हम आपको एक एक करके कमांड बताते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। रेपोजिटरी सर्वर बनाने के लिए जो इसकी प्री रिक्विजिट होती है, स्टैटिक आईपी होना चाहिए। यू शुड कॉन्फ़िगर स्टैटिक आईपी। आपके पास डीवीडी जो भी RHEL आपने इंस्टॉल कर रखा, सेम RHEL की डीवीडी होनी चाहिए। तो मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पे माउंट करके रख लिया है डीवीडी जो भी है डेस्कटॉप पर, जो इसके अंदर इंस्टॉल है, ये आपके पास होनी चाहिए। फिर आप रेपोजिटरी सर्वर बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कमांड। सबसे पहले हमें क्या फॉलो करना है रेपोजिटरी सर्वर बनाने के लिए? सबसे पहले हमें इसको डीवीडी कर देना है। इसको माउंट करके हम देखते हैं, माउंट पॉइंट है या नहीं। DF-H होता है, इसका लोकेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे रहेगी हमारी डीवीडी, राइट। अब हमें करना क्या होता है, इसको रूट पे लेना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। CD और स्लैश क्या क्या है यहाँ पे। रन के अंदर क्या है, मीडिया के अंदर है रूट के अंदर है RHEL, ये सारा है, राइट। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे LS करके देख लीजिए, इसके अंदर सारे पैकेजेस दिखाएगा। पैकेजेस आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। तो हम क्या करेंगे, CD और पैकेजेस को भी ले लेंगे यहाँ से। CD और पैकेजेस, ये भी हम ले लेंगे। अब पैकेजेस के अंदर आ चुके हैं, राइट। LS करके देखेंगे, यहाँ पर सारे पैकेज दिखाएगा आपको, लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा क्या क्या पैकेज हैं इसके अंदर। तो कुछ नहीं हमने किया, बस अपने CD को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए ये सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। इन्हीं को हमें अपने रेपोजिटरी सर्वर में इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो पैकेजेस करने के बाद, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे कमांड यूज़ करना RPM और -H IVH और स्पेस VSFTPD। VSF लिखकर टैब प्रेस करेंगे तो पूरा ये आ जाएगा। एंटर कर दीजिए, तो ये बन गया। इससे क्या होता है, FTP एक फोल्डर बन जाती है FTP सर्वर के लिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इस कमांड से। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी क्या करनी है, इस फाइल को कॉपी करनी है किसी लोकेशन में जो हमने अभी बनाया है। FTP पब करके एक फोल्डर बन गया है, ठीक है। तो ये सारी फाइलें हमें वहाँ पे कॉपी करनी है, जो भी हमारे डीवीडी में है। इस फाइलों को हमें कहाँ पे कॉपी करनी है, पब फोल्डर में, जो अभी कमांड से हमने बनाया है FTP के अंदर पब फोल्डर, वहाँ पे कॉपी करनी। कॉपी करने के लिए हम कमांड यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तब आपको देखने में आसानी रहेगी, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CLEAR यहाँ कर देता हूँ। अब आपको आसानी रहेगी देखने में, राइट। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे यहाँ पे rsync। ध्यान देना, ये कमांड जो है SCP मैंने बताया था ना टार्ट, उसमें rsync जो होता है पावरफुल कमांड होता है, जो क्या करता है, कंप्रेस भी करता है और बहुत फास्ट कॉपी करेगा ये, ठीक है। rsync -AB और यहाँ से अब दे देंगे हम इसको, क्या हमें कॉपी करनी है, रन और क्या है, रूट RHEL 64 आ गया। और यहाँ पे हमें देना है। अब यहाँ चाहते हो कि पैकेज के अंदर सारा कुछ चला जाए, तो आप स्टार यहाँ दे दो, या तो अगर केवल चाहते हो पैकेजेस केवल कॉपी हो जाए, आप पैकेजेस यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं सिंपली पैकेजेस को कर रहा हूँ, सारा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पैकेजेस दे दिया। अगर स्टार यहाँ पे लिखेंगे तो एंटायर डीवीडी में जितना है सब कुछ कॉपी हो जाएगा। कहाँ पे कॉपी होगा, स्पेस करके /var फोल्डर होता है VAR,
FTP और इसके अंदर क्या आ गया pub फोल्डर। अभी जो कमांड हमने दिया था तो RPM करके RPM-IVH वहीं पे FTP ये फोल्डर बना था, ठीक है, उसके पहले नहीं रहता है। तो अब ये सारी DVD की फाइल जो है ये अब कहाँ पे, इस लोकेशन में कॉपी हो जाएगी। और इसके पहले जो हमने कमांड दिया सिर्फ इसको बनाने के लिए दिया था, ध्यान देना, वो सर्विस इंस्टॉल करने के लिए मैंने दिया था। और जस्ट अब एंटर करूंगा तो ये देखिए कॉपी होना शुरू हो गई, ये कॉपी हो रही है, सारी फाइल आर्काइव हो जाती है, राइट। ये भी लगा दिया हमने rsync करके। ये कॉपी हो चुकी है, ये सारी फाइलें कॉपी, बहुत टाइम लग जाता है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है रेपो, क्रिएट रेपो भी, और कहाँ पे, उसी लोकेशन में, किस लोकेशन में, वेयर FTP एंड pub, राइट। तो इससे क्या होगा, इस लोकेशन में ध्यान देना, यही हम लोग क्रिएट किए हैं, ठीक है, और इसी में अब हम लोग रेपोजिटरी बना रहे हैं, रेपो बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है क्रिएट रेपो -v और वेयर FTP एंड एंटर कर दीजिए। अब उसके अंदर ये रेपोजिटरी बन रहा है, पहले कॉपी किया, अब ये बना रहा है उसके अंदर। ये कमांड सारा PPT में आप वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, PPT में रहेगा सारा कमांड। एट लास्ट ये कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, रेपो फाइल बन चुकी है पब फोल्डर में, राइट, FTP पब में। अब एक सर्विस स्टार्ट कर देना है इसका, तो सर्विस FTP CD m.repo, ये ठीक है। अब हमें इसमें जाना है, कहाँ पे, ETC के अंदर repo.d यहाँ पे जाना है, एंटर। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हमें मूव कर देना है, सिंपली कहीं पे आप मूव कर दीजिए। तो ये जहाँ भी कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी है फाइल को उनको मूव कर दीजिए, डिलीट तो करेंगे नहीं आप, तो कहीं पे मूव कर दीजिए। सिंपली हम क्या करते हैं, मूव टेम्प फाइल के अंदर मूव कर देते हैं, तो MB स्पेस और जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो क्या कर देंगे हम, स्टार लगा देंगे, एवरीथिंग स्पेस, और हम कर देते हैं टेम्प के अंदर कर देते हैं, LS करके देख लेते हैं, LS करके है नहीं कुछ, ठीक है, कुछ नहीं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पैकेज बनाना है हमें, ठीक है। तो करना क्या है, vim स्पेस पैकेज डॉट रेपो, ओके, एंटर। और इसमें हमें एंट्री करनी है, क्या करनी है, ब्रैकेट में लिखनी है RHEL ब्रैकेट क्लोज, नेम इज इक्वल टू रेपो बेस URL इज इक्वल टू फाइल, और यहाँ पर कॉलन स्लैश 3 बार स्लैश, एक तो वेर के लिए है, ठीक है, और 2 वैसे स्लैश है, स्लैश FTP स्लैश pub, राइट। ये लोकेशन हमें देना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है इनेबल इज इक्वल टू 1, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और GPG चेक स्पेस 0, बस इसको अब हमें क्या कर देनी है, सेव कर देनी है, ठीक है। इसको सिंपली हमें क्या करनी है, सेव कर देनी है, शिफ्ट के साथ WQ, ये सेव हो जाएगी। और बस अब हमें
यम स्पेस क्लीन ऑल, क्लीन कर दो इनको बस। सो गाइस एट लास्ट हमारा रिपोजिटरी सर्वर बनकर रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम स्पेस लिस्ट ऑल, ये यहाँ पे दिखा देता है। ये देखो सारी सर्विसेज को यहाँ दिखा देता है इनके, ठीक है, लिस्ट कर देता है यहाँ पे। सो आई होप आपको ये समझ में आया रिपोजिटरी। अब यहाँ से कुछ भी इंस्टॉल करना, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे आपको SSH इंस्टॉल करना है, सांबा इंस्टॉल करना है, DHCP इंस्टॉल करना है, कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है, एम स्पेस इंस्टॉल इस पर पैकेज करेंगे, वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी पैकेज को। तो रिपोजिटरी बनाना बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, राइट। इसकी प्रीरिक्विजिट सारी पूरी होनी है और ऐसे हम बना सकते हैं रिपोजिटरी सर्वर। अब इंस्टॉल करने कोई भी क्या करना है, एम स्पेस इंस्टॉल, कोई भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना, सिंपली एम स्पेस इंस्टॉल और स्पेस जो भी सर्विसेज आपको इंस्टॉल करना आप इंस्टॉल कर सकते हैं। DHCP सपोज करना है और यहाँ पे स्टार लगा दो और ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सर्विसेज ऐसे देखिए इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए DHCP इंस्टॉल हो चुका है, राइट। इज दिस ओके? जो भी करना है यस कर दीजिए और डन, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी सर्विसेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इट्स डन, DHCP हैज बीन इंस्टॉल्ड। सो गाइस, इस लेसन में मैं बात करूंगा कि पैकेज मैनेजमेंट, रिपोजिटरी सर्वर कैसे हम बनाते हैं, तो रिपोजिटरी सर्वर कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसके बारे में कौन कौन से कमांड यूज़ करने हैं, पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोजिटरी सर्वर, जिसको हम पैकेज मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली दो हमें कमांड का यूज़ होता है, एक यम होता है, बहुत पावरफुल कमांड होता है यम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। रेड हैट पैकेज मैनेजर इसको बोलते हैं हम, ये RPM होता है, रेड हैट पैकेज मैनेजर, और एक होता है यम, ठीक है। और येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर इसको बोलते हैं, येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर, ओके, यम का पूरा नाम होता है। तो ये दो कमांड बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं रिपोजिटरी सर्वर बनाने के लिए। रिपोजिटरी सर्वर क्या होता है? रिपोजिटरी सर्वर होता है एक ऐसी जगह हम बनाते हैं जहाँ पे अपने रेड हैट के अंदर जितनी फाइल हो उनको स्टोर करके इंस्टॉल कर लेते हैं। एक रिपोजिटरी सर्वर बनाते हैं, फ्यूचर में जब भी कोई सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसी पैकेज मैनेजमेंट बन जाती है जहाँ से किसी भी सर्विसेज को हम इनेबल या डिसेबल कर सकेंगे, ठीक है। तो ये RPM कमांड, और यहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं रिपोजिटरी बनाने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगर स्टैटिक IP ज़रूर होना चाहिए, DVD जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है उसका DVD होना चाहिए या इमेज फाइल होनी चाहिए, और उसके बाद हमें क्रिएट करना है रेपो, ठीक है। और क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप रहेंगे, वो स्टेप मैं प्रैक्टिकली आपको फॉलो करके दिखाऊंगा, और स्पेशली इसमें 2-3 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है आपको ध्यान देना है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके अंदर DVD को माउंट करते हैं, और जो भी हमारा RHL का DVD के अंदर जो भी कंटेंट है, सारे कंटेंट को कॉपी करके हम क्या करते हैं अपने इस लिनक्स कर्नल में स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, उसके लिए हम
एक फाइल सर्विस बनाते हैं जिसको हम RPM के द्वारा बनाते हैं, IBF कमांड के द्वारा हम बनाते हैं क्या, BTP फैर के अंदर FTP और इसके अंदर एक पब फोल्डर बनाते हैं FTP सर्वर। इसलिए इसको हम दूसरे लोकेशन में बना सकते हैं। FTP बनाने का रीज़न ये होता है कि ये पैकेज मैनेज के द्वारा आप रिमोटली कहीं से अगर हैंडल करना चाह रहे हैं तो FTP सर्वर की ज़रूरत पड़ती है उस समय, तो इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट इसी लोकेशन में जाके बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये बन जाता है वो सर्विसेज इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, DVD की सारी इसके अंदर की पैकेजेस हम इसके अंदर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी सर्वर बनाते हैं और फिर उनको हम एंट्री करते हैं परमानेंटली। ठीक है, इस तरह से हमारा रिपोजिट सर्वर बन जाता है। ठीक है, तो कुछ कमांड यहाँ पे है, जैसे अगर इस कमांड के हम क्रिएट रेपो यहाँ देख सकते हो आप, और कॉपी करने के लिए कमांड यहाँ पे है। जब हमें कॉपी करना रहेगा rsync कमांड का हम यूज़ करते हैं, ध्यान देना rsync कमांड। और रन मीडिया, यही DVD का लोकेशन है यहाँ पे। ये फाइल, ये पैकेज, इसको कहाँ पे हम स्टोर करते हैं, इसके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके स्टोर करते हैं। और ये फाइल बनाने के लिए, फाइल कैसे बनती है उसके लिए कमांड उसके पहले देना है RPM-IBH। यहाँ देखिए VSFTP, जैसे टैब प्रेस करेंगे ये पूरा आ जाएगा, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद ये सर्विसेज इंस्टॉल होने के बाद ये फोल्डर इस लोकेशन में ऑटोमेटिक बन जाती है। ध्यान देना इस चीज़ को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, DVD को देख लेना, माउंट कर लेना है वहाँ से, और उसके बाद हमें RPM करके और ये चीज़ क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद rsync करेंगे हम, और DVD के अंदर जो भी ये पैकेजेस है, इस पैकेजेस को हमें कहाँ, इस जो हमने बना रखा है यहाँ पे ये पब फोल्डर FTP के अंदर, वहाँ पे जाके कॉपी कर देने इनको rsync के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रेपो, क्रिएट रेपो, कहाँ पे, इसी पब के अंदर रेपो हम फाइल बनाते हैं। और उसके बाद सर्विस को इन्हें रीस्टार्ट कर देते हैं बस। फिर हम CD repos.d करते हैं, और यहाँ से कोई भी फाइल, हम सभी फाइल को मूव कर देते हैं दूसरी जगह। ठीक है, तो ये स्टेप हमें फॉलो करनी होती है। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, ये एंट्री हम vim repo.package.repo करते हैं, उसके अंदर ये एंट्री हमें करनी होती है एज इट इज़ इसको। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसकी एंट्री करके हम सेव करके बाहर आ जाते हैं। हमारा रिपोजिटरी सर्वर रेडी हो जाता है। और mspace-clean इंस्टॉल कर दीजिए, और उसका लिस्ट ऑल करेंगे, आपको सारे सर्विसेज वहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो रेपो इस तरह से बन जाएगा। रिपोजिटरी सर्वर क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारे लिनक्स के अंदर एक रिपोजिटरी सर्वर बन के तैयार हो जाता, बनाते हैं जब हम, और सारी सर्विसेज, चाहे वो DNS हो, DHCP हो, सांबा, वेब सर्वर, सारे सर्विसेज यहाँ पर रेडी रहते हैं। जब भी हमें अपने लिनक्स में कोई सर्विसेज को इनेबल करना रहेगा तो हम यहीं से इनेबल करते हैं। अगर रिपोजिटरी सर्वर नहीं बना रहेगा तो हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई भी सर्विसेज इनेबल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो DHCP हो, चाहे FTP सर्वर हो, चाहे सांबा हो, चाहे वेब सर्वर हो, कोई भी नहीं। तो ये रिपोजिटरी बहुत काम की होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं इसका लैब दिखाता हूँ आपको।